मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी विभा मैम बोल रही हूँ और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि नाउन कितनी तरह की होती है, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये समझा था कि नाउन क्या होती है। तो हमने ये जाना कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 पिक्चर्स हैं। एक तो है सलमान खान की, ये एक पर्सन है। जू की, जो कि एक प्लेस का नेम है। टाइगर, जो कि एक एनिमल का नेम होता है। और कंप्यूटर, जो कि एक थिंग का नाम होता है। तो ये सब क्या होते हैं? वर्ड्स, नाउन। यानी यहाँ पे सलमान खान, जू, टाइगर और कंप्यूटर, ये सब नाउन के वर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे कि नाउन्स कितनी तरह की होती हैं। तो बच्चों, नाउन 5 तरह की होती है। नाउन इज ऑफ 5 टाइप्स। पहली नाउन होती है प्रॉपर नाउन्स, दूसरी होती हैं कॉमन नाउन्स, तीसरी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, चौथी होती हैं काउंटेबल नाउन्स और पांचवी होती है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। अब आपके सामने कुछ बॉयज़ की पिक्चर आई है, ठीक है। लेकिन अब जिस बॉय की पिक्चर आई है आप उसे जानते हैं, क्योंकि आप इससे पहले भी मिल चुके हैं। इनका नाम है रवि। अब यहाँ पर देखिए कुछ गर्ल्स की पिक्चर हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक गर्ल है जिससे आप पहले मिल चुके हैं और इनका नाम है रिया। ध्यान दीजिए, हम यहाँ ऊपर 3 बॉयज़ को बॉयज़ बोल रहे हैं क्योंकि हम इनके नाम नहीं जानते, सिर्फ रवि का नाम जानते हैं, इसलिए रवि बोल रहे हैं। और यहाँ पर भी हम गर्ल्स में सिर्फ रिया का ही नाम जानते हैं। समझे? रवि एंड रिया। कुछ समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन अब जो स्क्रीन पर आपकी बुक्स आ रही हैं वो दुनिया में अपनी तरह की अनोखी किताबें हैं। जैसे कि रामायण में भगवान राम की कहानी है, महाभारत में कौरव और पांडवों की कहानी है और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो दे रखी हैं। ठीक है, तो ये किताबें अपने आप में अनोखी हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अब जिस बिल्डिंग की पिक्चर आपके सामने आ रही है वो दुनिया में अपनी तरह की एक अनोखी बिल्डिंग है। उसके जैसी दुनिया में दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं है और इसका नाम है ताजमहल। तो कुछ समझ में आया? रवि, रिया, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और ताजमहल। तो बच्चों, हमने ये समझा कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, किसी खास जगह या किसी खास चीज़ का ही नाम हो सकता है। A proper noun is the specific name of a person, place or a thing. समझ में आई? चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपर नाउन के। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है नेम्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के नाम। यानी लोगों के जो भी नाम होते हैं वो सभी प्रॉपर नाउन्स होती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन बच्चों के नाम नीचे लिखे हुए हैं, टीना, श्याम, गीता, राम, मीना, ये सब नाम होते हैं लोगों के। तो ये सारे वर्ड्स, टीना, श्याम, गीता, राम, मीना, ये सभी प्रॉपर नाउन के वर्ड्स हैं। आपका नाम भी प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम भी प्रॉपर नाउन है, आपके मम्मी पापा का नाम भी प्रॉपर नाउन है, आपके भाई बहनों का जो नाम है वो भी प्रॉपर नाउन का शब्द है। अगला एग्जाम्पल है नेम्स ऑफ कंट्री, यानी देशों के नाम। अब यहाँ देखिए, पहली हमारी कंट्री है इंडिया, दूसरी है नेपाल, तीसरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे कि हम अमेरिका भी कह सकते हैं खाली, और चौथी कंट्री है चाइना। तो इन सभी कंट्रीज के नाम भी प्रॉपर नाउन के वर्ड्स हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, यूएसए या फिर अमेरिका और चाइना। समझे? नंबर 3 देखिए, नेम्स ऑफ मूवीज। आप सबको मूवीज तो बहुत पसंद है ना। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली मूवी जो लिखी हुई है वो है जुरासिक पार्क, जिसमें याद है आपको डायनासोर्स दिखे थे पहली बार हमें। तो जुरासिक पार्क एक पिक्चर का नाम है, तो ये शब्द भी प्रॉपर नाउन है, यानी जुरासिक पार्क इज अ प्रॉपर नाउन। अगली जो आपकी मूवी है वो है दंगल, उसके बाद बाहुबली, दबंग और पद्मावती। इन सभी मूवीज के नाम प्रॉपर नाउन के वर्ड्स हैं। चौथा एग्जाम्पल है नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर देखिए, लाल किला यानी रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार और इंडिया गेट, ये अपनी तरह की अनोखी बिल्डिंग्स हैं, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। तो ये खास जगह हो गई बिल्डिंग्स, ठीक है। इन सब के नाम यानी रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार और इंडिया गेट, ये सभी वर्ड्स प्रॉपर नाउन के वर्ड्स हैं। समझ में आई आपको? किसी भी इंसान का नाम, किसी भी खास जगह का नाम या किसी भी खास चीज का नाम प्रॉपर नाउन होता है।
बच्चों अब हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी पहली पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में जो भी लोग हैं, क्या हम उन्हें एक कॉमन नाम यानी एक समान नाम से हम जानते हैं? जी हाँ, इन सबको हम कहते हैं बॉयज़। समझे? बॉयज़ यानी लड़के। अब दूसरी पिक्चर देखिए। ये पिक्चर जिन लोगों की है, क्या उनका भी कोई एक कॉमन नाम है? जी हाँ, इन सबको हम गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं यानी लड़कियाँ। अगली पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में हमें टाइगर दिख रहा है, लायन, ज़ीब्रा, जिराफ, मंकी, डियर, एलिफेंट, बर्ड, ये सब दिख रहे हैं। लेकिन क्या इनका कोई एक नाम है जिस एक नाम से ये सब जाने जाते हैं? जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं एनिमल्स। अब अगली पिक्चर देखिए। इसमें आपके शर्ट, फ्रॉक, कोट्स, पैंट्स ये सब बना हुआ है। तो इन सब को क्या हम किसी एक नाम से जानते हैं? जी हाँ, ये सब क्या है? क्लोथ्स हैं यानी कपड़े। यहाँ देखिए, जो भी हमारे इलाज करते हैं हॉस्पिटल में बैठ के, हम उन्हें क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो हमें पढ़ाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? टीचर। ठीक है। अब क्योंकि ये फीमेल है इसलिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है अध्यापिका। और इन सबको तो आप जानते ही होंगे ना, ये सब क्या है? ट्रीज हैं यानी पेड़। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कॉमन नाउन्स क्या होती है? कॉमन नाउन्स आर द ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, यानी व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों और चीज़ों के समूहों के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि जो हमारे पापा के पापा होते हैं उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। और हमारी जो मम्मी के पापा होते हैं उन्हें भी हम कॉमनली या सामान्य रूप से एक ग्रुप में रखते हैं, ग्रैंडफादर के ग्रुप में, है ना। जो मेरे पापा के जो ब्रदर हैं उनको जनरली या कॉमनली हम लोग अंकल कहते हैं, और जो मेरे पापा की सिस्टर हैं उनको हम आंट कहते हैं। तो ये ग्रुप्स हो गए रिलेटेड टू पर्सन्स। अब रिलेटेड टू थिंग्स देखिए दूसरी पिक्चर में। जैसे कि साड़ी है, धोती, कुर्ता, सलवार कमीज, लहंगा, कैप, फ्रॉक, सूट, टाई, शूज़, सॉक्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, नेकलेस, हैट, ये सभी चीज़ों की कॉमन नाउन्स हैं। अब मेरे आसपास जो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं प्लेसेस के, वो क्या हो सकते हैं? जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बस स्टॉप, सब्जी वाला, केमिस्ट, लाइब्रेरी, ये सभी क्या हैं? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू प्लेसेस। और सभी एनिमल्स के नाम कॉमन नाउन होते हैं, जैसे कि जिराफ, ज़ीब्रा, लायन, टाइगर, बेयर, एलिफेंट, बर्ड्स हो गए, मंकी हो गया, है ना। ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ हम कॉमन नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि कॉमन नाउन फॉर पर्सन्स में देखिए, वुमन, मैन, पोस्टमैन, स्टूडेंट, पुलिसमैन, डांसर। ठीक है। कॉमन नाउन फॉर प्लेसेस देखिए, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, मार्केट। कॉमन नाउन फॉर एनिमल्स, लायन, पैरट, फिश, एलिफेंट। और कॉमन नाउन फॉर थिंग्स में देखिए, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टेबल, मिल्क एंड सॉल्ट। ये सभी वर्ड्स जो हैं ये कॉमन नाउन के वर्ड्स हैं। बच्चों, कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में खास तरह का रिलेशन होता है। अब हम क्योंकि ये पीछे समझ चुके हैं कि कॉमन नाउन्स जो होती हैं वो ग्रुप होता है एक, और ग्रुप के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो कॉमन नाउन्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर नाउन्स आती हैं। कैसे? ये देखिए। पहली कॉमन नाउन है हमारी बॉय। ठीक है। यहाँ मतलब बॉय मतलब लड़का। कौन सा लड़का ये नहीं पता हमें, लेकिन ये हमें कहाँ पता चलता है? प्रॉपर नाउन में, क्योंकि प्रॉपर नाउन में इनके नाम आ जाते हैं, जैसे राम, राहुल और अजय। सेकंड कॉमन नाउन देखिए, रिवर। यहाँ रिवर का मतलब है नदी, वो कोई सी भी नदी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर नाउन में जाके हमें पता चलता है कि हम किस खास नदी या रिवर की बात कर रहे हैं। यहाँ है गंगा, यमुना, रावी, कावेरी और सतलुज। नेक्स्ट देखिए, बुक। बुक यानी कोई भी बुक, लेकिन प्रॉपर नाउन में पता चलता है कि कौन सी बुक्स हैं हमारे पास? रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल एंड कुरान। स्टेट्स यानी राज्य। ठीक है। यहाँ देखिए, स्टेट मतलब कोई सा भी राज्य हो सकता है, लेकिन खास राज्यों के नाम हमें कहाँ पता चलते हैं? प्रॉपर नाउन में। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गोवा। अब यहाँ देखिए टीवी लिखा हुआ है। टीवी यानी टेलीविजन, वो कोई सा भी हो सकता है ना। लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें उन टेलीविजन्स के नाम पता चलते हैं, जैसे सोनी, सैमसंग, वीडियोकॉन एंड एलजी। अब नेक्स्ट देखिए, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन जिससे हम बात करते हैं, लेकिन
प्रॉपर नाउन में पता चलता है कि कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन, उसमें कंपनी का नाम होता है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, जैसे सैमसंग, रेडमी, रियलमी, नोकिया, वन प्लस। अब स्कूल्स पे आ जाइए। स्कूल क्योंकि एक प्लेस की कॉमन नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं स्कूल, मतलब वो कोई सा भी स्कूल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में जाकर हमें पता चलता है कि वो आखिर कौन सा स्कूल है। तो पहला देखिए, SGMC कोएड स्कूल सेक्टर 1 आरकेपुरम, यानी ये हमारे स्कूल का नाम है। स्कूल तो बहुत सारे हैं लेकिन आरकेपुरम में तो एक ही SGMC का स्कूल है ना। दूसरा देखिए, DPS सेक्टर 12 आरकेपुरम, यानी ये आरकेपुरम में सेक्टर 12 का DPS स्कूल। नेक्स्ट देखिए, सर्वोदय कन्या विद्यालय सेक्टर 2 आरकेपुरम। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का आपस में रिलेशन होता है। बच्चों, हमारी थर्ड नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर्स आ रही हैं उन्हें ध्यान से देखिए। आप इन्हें पहचानते हैं ना, इन्हें इमोजीज भी कहते हैं, और व्हाट्सएप पे हम सब लोग इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। जैसे पहला इमोजी है, ये क्या शो करता है? हैप्पीनेस यानी खुशी। दूसरा क्या शो कर रहा है? सॉरो यानी दुख। तीसरा एंगर यानी गुस्सा। चौथा पीस यानी शांति। पांचवा लव यानी प्यार। छठा ब्यूटी यानी सुंदरता। सातवां काम यानी शांति। और आठवां दिखा रहा है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। अब बच्चों, हमने ये जितने भी इमोजीज देखे हैं ये क्या शो करते हैं? ये इमोशंस या फिर हमारे मन के भावों को शो करते हैं, ठीक है। क्या हम किसी की खुशी को छू सकते हैं, या किसी के दुख को हम सुन सकते हैं, या किसी के गुस्से को हम टेस्ट कर सकते हैं, या किसी की सुंदरता को या ब्यूटी को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी गंध नहीं ले सकते, उनका स्वाद नहीं ले सकते, ऐसी चीज़ों को या ऐसे वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स कहते हैं। थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ एलिफेंट के ऊपर लिखा हुआ है विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो क्या हम किसी की बुद्धिमानी को छू सकते हैं? नहीं। सेकंड लिखा हुआ है एंगर यानी गुस्सा। क्या हम किसी के गुस्से का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। किसी की ब्रेवरी या वीरता को हम क्या देख सकते हैं आंखों से? नहीं। हम सिर्फ वीरता के काम देख सकते हैं, वीरता का जो भाव है या ब्रेवरी का जो इमोशन है हम उसे नहीं देख सकते। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है? इसमें जेलसी यानी जलन। ये भी ऐसी चीज़ है जिसे कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अगली पिक्चर देखिए, यहाँ है मैडनेस, ठीक है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लेवरनेस यानी चतुराई, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड यानी बचपन, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझे बच्चों। हमारी नेक्स्ट नाउन है काउंटेबल नाउन्स, यानी कि नाउन के वो वर्ड्स जिनको कि आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पहली पिक्चर देखिए, एक एप्पल है और उसके बाद 3 एप्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, पहले एक गर्ल है उसके बाद 4 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर में पहले एक बुक है और उसके बाद 6 बुक्स हैं। फिर नेक्स्ट में एक चेयर है और फिर 7 चेयर्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर में एक कैट है पहले और बाद में 9 कैट्स हैं। यानी कि जिन भी चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उनको आप काउंटेबल नाउन्स भी कह सकते हैं। बच्चों, हमारी लास्ट नाउन है अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसी नाउन्स जिन्हें कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो बताइए, क्या आप अपने हेयर यानी बाल काउंट कर सकते हैं? नहीं। क्या आप मिल्क के एक पैकेट में कितना मिल्क है उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ उसका वेट या फिर उसका वजन कर सकते हैं कि वो 1 लीटर है कि 2 लीटर है, लेकिन मिल्क को एग्जैक्टली आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप सैंड के ग्रेन्स यानी रेत के कणों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और नदी के अंदर कितना पानी है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये सभी वर्ड्स जैसे हेयर, मिल्क, सैंड, वाटर, ये सभी ऐसी नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्या आप कुछ और अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल सोच सकते हैं? रात को आसमान में क्या निकलते हैं? तारे यानी स्टार्स। स्टार्स आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। स्टार्स भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्या आप क्लाउड्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से कुछ और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में सोचिए। बच्चों, अब तक हम 5 टाइप्स की नाउन पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि कौन सी नाउन क्या होती है।
अब नाउन्स में कई तरह के रिलेशन होते हैं, जैसा कि हमने एक ऊपर देखा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। कई बार क्या होता है कि एक ही वर्ड कई तरह के नाउन्स का हो सकता है। कैसे, ये देखिए। वर्ड्स में पहला वर्ड है बॉय। अब हम जानते हैं बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन ये काउंट भी हो सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन भी कहा जाता है। तो एक वर्ड है बॉय, लेकिन वो नाउन दो तरह की है, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखिए मिल्क। मिल्क एक कॉमन नाउन है, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो जाता है। ताजमहल, हम जानते हैं दुनिया में एक अकेली ही बिल्डिंग है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ताजमहल को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन भी हो जाती है। बलून्स कॉमन नाउन है, लेकिन गिने भी जा सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन होते हैं। माउंट एवरेस्ट बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन या पहाड़ है। अब ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। ग्रास कॉमन नाउन है, लेकिन गिनी नहीं जा सकती, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। और जूस कॉमन नाउन है, लेकिन ये भी नहीं गिना जा सकता, इसलिए ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कई बार एक वर्ड एक से ज्यादा नाउन्स का भी हो सकता है। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है और आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। बच्चों ये आपकी पहली वर्कशीट है और जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पांचों नाउन्स के अलग अलग कॉलम बना के दे रखे हैं, जितने भी आपने पढ़े हैं, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपने करना क्या है, पिछली स्लाइड में जो 5 पिक्चर्स दे रखी थी उन्हें ध्यान से देखना है और उनमें इन सभी पांचों नाउन्स के वर्ड्स को ढूंढ ढूंढ के लिखना है। आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे प्रॉपर नाउन में ऋतिक रोशन लिखा हुआ है, कॉमन नाउन में सोफा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंगर, काउंटेबल नाउन में इयररिंग्स और अनकाउंटेबल नाउन में लाइट। ये मैंने पिछली स्लाइड में से ही देखकर लिखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड एक से ज़्यादा नाउन्स में आ सकता है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स होते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। बच्चों ये आपकी सेकंड वर्कशीट है और यहाँ पर देखिए आपको पहले कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपने इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे देखिए जो टेबल है, जैसे पिछली स्क्रीन में टेबल थी वैसे ही एक और टेबल बना के दी हुई है आपको प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। और आपको ऊपर से पढ़कर इन वर्ड्स को इन सभी अलग अलग नाउन्स के कॉलम्स में लिखना है, यानी जो वर्ड प्रॉपर नाउन का है वो प्रॉपर नाउन के कॉलम में, जो कॉमन नाउन का है वो कॉमन नाउन के कॉलम में। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड एक से ज़्यादा नाउन्स में आ सकता है। बच्चों आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा और पढ़ते टाइम मज़ा भी आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।